हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th to 30th फेब तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी, आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है और क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए, जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकें। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं तुला राशि। सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी की आपकी लव लाइफ की सिचुएशन क्या है। तुला राशि की ओके अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा नाराज है, थोड़ा गुस्से में है और कहीं ना कहीं ये भी है कि वो रिश्ता चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ये रिश्ता चले। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जितना प्यार आप दे रहे हो ना तुला राशि, उसके बदले उतना प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके पार्टनर का ध्यान कभी आप पे बहुत ज़्यादा होता है और कभी बिल्कुल नहीं होता है। कभी आपको लगता है कि अरे ये ही परफेक्ट पर्सन है, और कभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ही नहीं लाइफ में। तो थोड़ा इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर रिश्ता आपका लग रहा है, क्योंकि एक पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है और एक पर्सन या तो ईगो हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं हो सकती। दो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो या तो बहुत ज़्यादा ईगो है एक पर्सन में, या फिर एक पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने पार्टनर को लेकर। लाइक तुम्हें यही करना है, बस ऐसे ही रहना है, इतने ही लोगों से बात करनी है, इसी तरह के कपड़े पहनने हैं। तो या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पार्टनर आपको लेकर, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है। तो दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ जो रेजोनेट होती है, आप उसको लेकर रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 से 30 फरवरी तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी तुला राशि। सेवन ऑफ कप्स के साथ है द स्टार की एनर्जी। ओके आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कोशिश करने वाले हैं इन 15 दिनों में कि आप किस चीज़ से खुश हो सकते हो। वो आपके लिए मतलब कि आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, आप पे खर्चा कर सकते हैं किसी तरह का। कोई किसी भी चीज़ में आपको घुमाने ले गए, आपको गिफ्ट दे दिया, आपके लिए कोई डेट प्लान कर ली, तो किसी भी चीज़ में वो आपके पे खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप किस चीज़ से खुश हो सकते हो, वो ऐसा क्या करे जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। एंड आपके लिए आपके पार्टनर का जो अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है इस बीच में। हाँ स्टार्ट कहता है जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके पार्टनर अगर कुछ भी गलत सोच रहे थे आपके लिए, या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी उनके मन में थी आपके लिए, या मतलब व्हाटएवर जो भी था, अब वो उन सब चीज़ों को छोड़कर, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाकर एक नई शुरुआत करते हुए आपके साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपने रिश्ते को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई है कि टाइम की बहुत कमी थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, अब वो आपसे प्रॉमिस करने वाले हैं इन 15 दिनों में कि जब आप चाहोगे तब वो आपके लिए अवेलेबल होंगे, या फिर जितना टाइम वो अपने काम को, अपनी दूसरी लाइफ को देते हैं, उतना ही टाइम वो आपको भी देंगे। ठीक है, उफ एक बार मैं चेक करूंगी ये दोनों एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि पास्ट की कोई भी बात ऐसी हो सकती है जिसमें कि आप दोनों में से किसी एक को ट्रस्ट इश्यूज रहे हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज रहे हो आपके ऊपर, और आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अपना इमोशंस आपको दिए, अपना साथ दिया, अपना प्यार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि आपने वो बदले में उनको नहीं दिया। तो वो नेगेटिव एनर्जी यहाँ मुझे नजर आ रही थी। तो हो सकता है कि वो कोशिश तो पूरी करने वाले हैं कि चीजें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें रह सकती है, और इसकी वजह से ये बातें रह सकती है, इसकी ही वजह से आप दोनों के बीच में एक छोटा आर्ग्यूमेंट होता हुआ भी मुझे यहाँ पर इन 15 दिनों में नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करते करते आप पिछले पे जरूर आ जाते हो, या तो आप दोनों का ये नेचर है कि आप पिछली बातों को बार बार दोहराते हो, या फिर ऐसा है कि उस वक्त कोई बात ऐसी हुई है जो कि बार बार दिमाग में चल रही है। तो हो सकता है इन 15 दिनों में उस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो। देखते हैं तुला राशि, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत चाहते हो आप आपके पार्टनर के साथ, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है तुला राशि की अरे ये चीजें तो चलती ही रहने वाली है, इससे मेरी लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, मेरी फैमिली लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, मेरे करियर पे इफेक्ट हो रहा है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सब चीजों को जाने दो, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। मतलब अब अपने दिमाग को लगाना आप छोड़ने वाले हो इन 15 दिनों में। आपको एक समझ आ जाएगी कि अब मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ के बारे में फोकस करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस्ड होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। यस, बहुत फायरी एनर्जी है आपकी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत दे दिया मैंने अपना। अगर पार्टनर को फिर भी ऐसा लगता है कि चीजें ठीक नहीं है या मेरी वजह से ठीक नहीं है, तो अभी आप थोड़ा सा अभी दूर डिस्टेंस बनाने वाले हो। कम्युनिकेशन में रहोगे, बातचीत करोगे, लेकिन अब आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ कह दिया तो देखो मैं इस तरह जवाब दूंगा या दूंगी। तो वो ही एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि बातचीत तो करोगे लेकिन जवाब सीधे मुंह नहीं देने वाले हो। आप बहुत ही बिगड़े हुए मुंह से जवाब देने वाले हो। आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इंतजार ही कर रहे हो कि भाई तुम शुरू करो और फिर मैं बताता हूँ या बताती हूँ कि मेरा जवाब इस बारे में क्या है। आपके लिए मुझे यहाँ पर ट्रेवल भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि अपने करियर को लेकर आप ट्रेवल करो, या फिर किसी और वजह से आप ट्रेवलिंग कर सकते हो। और थोड़ा सा ये जो 15 दिन का पीरियड है आपकी लव लाइफ के लिए स्ट्रगल दिखा रहा है। तो कोशिश करें कि शांत रहे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। जैसा कि ये बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है, तो ऐसी फायरी एनर्जी में नहीं रहें। ओवरऑल देखते हैं 15 दिन कैसे रहने वाले हैं आपके तुला राशि के। ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। मॉरलिटी, ओके। ओके, देखिए ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हो सकता है इन 15 दिनों में या फिर फेब लास्ट में मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि थोड़ा आप रियलाइज करोगे, आपके पार्टनर भी रियलाइज करेंगे कि आप दोनों की एक दूसरे को डोमिनेट करने की वजह से, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से, एक दूसरे को बहुत कुछ बोलने की वजह से सारी चीज़ें खराब हुई है। आप दोनों ने ही अपनी लाइफ में अपनी ही बातों से गठाने लगाई है, और वो एक बार नहीं हुई है, ये मुझे लग रहा है बहुत बार आपने की है। और उसके बाद आप दोनों ही एक दूसरे को गलत समझते हो, इमोशनली हर्ट होते हो। एक कहते हैं ना आदत सी हो जाना किसी इंसान की, कि कुछ भी बोलना है, बोल के फिर नॉर्मल हो जाना है, फिर बोलना है, फिर नॉर्मल हो जाना है। तो हो सकता है आपकी ऐसी आदत बन चुकी है, या आपके पार्टनर की भी ऐसी आदत बन चुकी है, जिसकी वजह से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि गाली भी दे दी और सॉरी भी बोल दिया। मतलब ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी,
और बहुत ही पॉजिटिवली इस बार ठीक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो जाए या फिर रिश्ता खत्म हो जाए। तो आप एक चांस और यहाँ पर दोनों दोगे अपने इस रिश्ते को इन 15 दिनों में, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ दोगे। कुछ रूल्स बनाओगे अपनी लाइफ के कि भाई ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। अब अगर ये किसी ने तोड़ दिया रूल, तो फिर कुछ मतलब कि वो कोई भी दूसरा पर्सन छोड़ कर जा सकता है। तो अपने रूल्स के साथ आप एक मौका और अपने रिश्ते को देने के लिए रेडी होंगे दोनों। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है तुला राशि। तुला राशि देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। वैनिटी, आइसोलेशन, ओके। किसी भी तरह का अगर लाइफ में कंफ्यूजन है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके सराउंडिंग लोग आपको ये सब बातें क्यों कह रहे हैं, या फिर आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, बार बार आपके साथ ही क्यों गलत हो रहा है, बार बार आपको ही क्यों हर्ट होता है, और क्यों आपको रियलाइज होता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, एक ही बात को बार बार सोच रहे हो, जैसा कि मैंने बोला पास्ट की बातों को भी कभी कभी दोहरा देते हो, तो कोशिश करें, वो सब चीज़ें हमारे हाथ में होती है। हमें ऐसा लगता है अरे मैंने क्या किया, या फिर मैं ठीक नहीं हो सकता या हो सकती, मैं ऐसा ही हूँ, तो ये गलत आपके गलत तरीके हैं, आपकी सोच गलत है, या फिर आप बोल गलत रहे हो। कोई भी चीज़ जो हमें समझ आ रही है कि हम ये गलती कर रहे हैं, उसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाएगी तो वो आप नहीं करोगे। तो अगर यहाँ पर आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया कि आप क्यों बार बार एक ही बात को सोच रहे हो, आपको इस सिचुएशन में रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ, दो ऑप्शन सबके पास होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर नहीं समझ आ रहा है ना, कंफ्यूज हो रहे हो, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए दूर कर लें, आइसोलेट हो जाए। जरूरी नहीं है रोज मिलना, जरूरी नहीं है रोज बात करना, कुछ टाइम के लिए आप अपना टाइम कहीं और स्पेंड करना शुरू कर दें। थोड़ा सा अपने दिल को समझाओ कि किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी ना रखें। जरूरी नहीं है, जिस इंसान को लाइफ में रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। अगर वो आपका सोलमेट कनेक्शन है जो, या फिर वो आपका फ्यूचर कनेक्शन है, तो ही वो आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। तो थोड़ा टाइम आपको आइसोलेट होना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बाद कुछ एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल की बात। तुला राशि, आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस है आपके लिए? हीलिंग फैमिली इश्यूज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, सेपरेशन। ओके, आपके पार्टनर यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि सारे इश्यूज हम दोनों के बीच में हील हो जाए, तुम चाहते हो एक नई शुरुआत हम करें, पॉजिटिवली एक नई शुरुआत करें, एक दूसरे को एक और मौका दे, तो सबसे पहले तो हमें सेपरेशन के बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए और अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर तुम इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हो तो हम एक न्यू बिगनिंग, नए प्यार के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि हमें एक दूसरे को चांस नहीं देना चाहिए, तो हमें यहाँ पर सेपरेट हो जाना चाहिए। ओवरऑल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी अभी ही डिसीजन चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मुझे यही कह रही है और उनकी एनर्जी भी यही कह रही है। तो जो भी सही डिसीजन हो उसको लेने की आप कोशिश करें, और जितना जल्दी रहेंगे आपका रिश्ता ठीक बना हुआ रहेगा। एटलीस्ट आप एक अच्छे दोस्त की तरह रह पाएंगे। ठीक है, तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग फेब मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।